शुरू करता हूँ उसी के नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबें भी मौजूद हैं, मगर टेक्नोलॉजी ने जूं तरक्की की, किताबों की जगह हॉरर इन्वेस्टिगेशन शोज ने ले ली। पाकिस्तान में पहला इन्वेस्टिगेशन शो का आगाज सज्जाद सलीम ने वो क्या है के नाम के साथ 2007 में एक्सप्रेस न्यूज से किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन शोज में मजीद तेजी देखी गई। आज यूट्यूब पर बहुत से व्लॉगर हॉरर शोज करते नजर आते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे शो के बारे में बताएंगे जिन्होंने महदूद वसाइल में बहुत कम अरसे में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनके चाहने वाले पाकिस्तान और भारत के अलावा दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं और इसके अलावा आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि ये शो किस वजह से ऑफेयर हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी थी। वीडियो शुरू करने से कबल हस्बे मामूल नए देखने वालों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली एक मुख्तसर सी टीम वहाँ कौन है की टीम जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें अदनान अली, मुन्ना भाई और आशी भाई शामिल हैं। इस टीम ने जून 2020 में अपने शो का आगाज किया। अब तक इनके चैनल पर 90 से ज्यादा एपिसोड्स अपलोड हो चुकी हैं, जबकि इनके चाहने वालों की तादाद 21,000 से ज्यादा है। 3 अफराद पर मुश्तमिल इस टीम ने बगैर किसी इक्विपमेंट के एक रियलिटी पर मबनी शो बड़े उम्दा तरीके के साथ पेश किया, जबकि अपनी जानों को खतरे में डालकर बहुत सी हॉरर जगह जिनमें पुरानी इमारतों के अलावा वीरान कब्रिस्तानों को भी इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाज दफा हालात इतने कशीदा हो गए, शूटिंग को बीच में छोड़कर भी भागना पड़ा। इस प्रोग्राम ने शुरू से लेकर आज तक जितनी भी एपिसोड्स अपलोड की, इन सभी में रियलिटी दिखाई गई। अगर कोई जगह वाकई हॉन्टेड है तो ओरिजिनल साइन ही हमें दिखाए गए। इस टीम ने हकीकत पर मबनी एक शो की बुनियाद रखी, जबकि हमें मिलावट वाली अशिया को देखना अच्छा लगता है। झूठ और फरेब की पट्टी इस कदर हमारी आंखों पर कसी जा चुकी है कि हमें सच्चाई का एहसास तक नहीं होता। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने सच का साथ नहीं दिया। इस टीम ने सच दिखाने के लिए जितनी भी मेहनत की, हम इसी तरह इनकी सपोर्ट नहीं कर सके। वहाँ कौन है कि टीम जो मिशन लेकर आई थी, हमने मिलकर भी उनका साथ नहीं दिया। वसाइल की कमी और अखराजात का ज़िया इस कदर वसी हो गया कि ये बोझ संभालना इस टीम के लिए मुश्किल हो गया। तेज हवा चली और टीम के कदम लड़खड़ाए, इन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते ये शो ऑफेयर हो गया। आपने अक्सर हॉरर इन्वेस्टिगेशन शोज में देखा होगा और हमें बताया भी जाता है कि जिन्नात की खुराक हड्डियां और गोबर होता है, जबकि साहिब इल्म बताते हैं कि बज़ाहिर तो हमें ये हड्डियां नजर आती हैं, मगर जिन्नात को इन पर गोश्त नजर आता है और गोबर इनको हरी बड़ी घास की तरह नजर आता है। जबकि वहाँ कौन है कि ऑफेयर होने के बाद इनके व्यूअर्स की एक बड़ी तादाद मायूस हो चुकी थी। इनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द वहाँ कौन है दोबारा ऑन एयर होने जा रहा है। अदनान भाई और दीगर टीम मेंबर्स के लिए बेस्ट विशेस और इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको मजीद सच दिखाने और हमें सच देखने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।